मुस्तकिल के साथ एक इम्तियाज़ी सलूक आज से नहीं बहुत अरसे से चल रहा है। ज़ाहिर है वो समझते हैं, ये ज़ोरावर समझते हैं कि ये कमज़ोर है, ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जब भी कोई कुर्बानी लेनी हो तो ये हमारे पास पहुंच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आज हम मौजूद हैं प्रेस क्लब क्वेटा के साथ बल्दिया में। तो जो हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई हैं, आपने देखा होगा कि सूबाई असम्बली में काफ़ी इस पर आवाज़ें उठी हैं। जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा हल्का है मुस्तकिल का है या ज़ियारत का है। आज मुस्तकिल में मुख्तलिफ़ अक़वाम की तरफ से यहाँ पर एक बैठक की गई जिसमें मुख्तलिफ़ हर पार्टी से लोगों ने शिरकत की और अपनी तजावीज़ दी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सूबाई वज़ीर मौलाना सरवर नदीम साहब, जो अपनी जमात के नायब अमीर भी हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये बताइएगा कि आखिर क्या वजह है? हम देखते हैं कि एक हलके में 1,22,000 पे दिया जा रहा है और मुस्तकिल जैसे हलके में इतनी ज़्यादा 40-50 हज़ार ज़्यादा है, उसके बावजूद दूसरी मरतबा ये सीट उनसे ली जा रही है, एक और डिस्ट्रिक्ट ज़म किया जा रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि ये बलूचिस्तान के उन अज़ला में है जो बिल्कुल तरक्की में बहुत पीछे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मुस्तकिल के साथ एक इम्तियाज़ी सलूक आज से नहीं बहुत अरसे से चल रहा है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। एक ज़माने में जब ज़िला ज़ोब की आबादी कम थी तो मुस्तकिल को ज़ोब का हिस्सा बनाया, और जब ज़ोब की आबादी पूरी हुई उसको अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला तो बारकान की आबादी कम थी तो मुस्तकिल को उठा के बारकान के साथ मिला दिया, और फिर जब बारकान की आबादी पूरी हुई तो फिर उसको उठा के सब डिवीज़न लोरलाई का हिस्सा बना दिया गया। आप अंदाज़ा करें कि ये फुटबॉल की तरह ज़ोब का हिस्सा, बारकान का हिस्सा और फिर आखिर में लोरलाई का हिस्सा बना दिया। फिर इस ज़िले के लोगों ने, बासियों ने एक तवील जदोजहद की और उसके नतीजे में अलग ज़िले का दर्जा मिला, और फिर दूसरी जदोजहद के नतीजे में हमें सूबाई नशिस्त मिली बहुत अरसे बाद। सही सर, हम देख रहे हैं बारकान की आबादी थी 70,000 सिर्फ, उसकी सीट सूबाई असम्बली की अलग थी। हमारी आबादी थी कोई 1.25 लाख, हमें सीट नहीं मिला। फिर उनकी आबादी 96,000 हुई, हमारी 1,34,000 हुई, तब जाके हमें सीट मिला। अब हमारी आबादी 1,68,000 है, और बहुत सारे हलके हैं जिनकी आबादी 1,21,000 से शुरू होकर 1,47,000 तक है। उनकी सीटें अलग हैं, लेकिन मुस्तकिल को एक बार फिर कुर्बानी का वो नतीजा बनाया। और फिर जुल्म बीच में ये भी हुआ कि जब एक दफ़ा ज़िला बना दिया तो तकरीबन 8-10 साल के बाद वो ज़िला फिर ख़त्म कर दिया गया। फिर हमें जदोजहद करनी पड़ी, फिर किस मुश्किल से वो ज़िला दोबारा बहाल हुआ। हल्का दिया 2002 में मुस्तकिल का अलग हल्का है, MP बनता है। 2008 में अलग हल्का है, 2010 में अलग हल्का है, 2013 में अलग हल्का है, 2018 में फिर क़यामत आई और क़यामत फिर आके मुस्तकिल पे टूटी और फिर मुस्तकिल की नशिस्त ख़त्म कर दी गई। यानी ज़िला दे के ख़त्म करना, सूबाई नशिस्त दे के ख़त्म करना, ये एक अजीब मजाक है, एक अजीब जुल्म है, एक अजीब बदमाशी है, और सिर्फ ये देखा गया है कि ये कमज़ोर लोग हैं। सर, यहाँ पे बलूचिस्तान में आपकी पार्टी बहुत ज़ोरावर पार्टी है। मौजूदा हुकूमत भी आपकी बैसाखियों पे चल रही है। मुस्तकिल में भी आप लोगों का वोट बैंक सबसे बेहतर है। तो आखिर क्या वजह है? कमज़ोर अगर मुस्तकिल है तो इसका मतलब है उसकी क़यादत भी कमज़ोर है, तो ये आप लोगों की कमज़ोरी है। मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ, अगर हम कमज़ोर न होते तो हमारे साथ ये सलूक क्यों होता। ज़ाहिर है वो समझते हैं, ये ज़ोरावर समझते हैं कि ये कमज़ोर है, ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जब भी कोई कुर्बानी लेनी हो तो ये हमारे पास पहुँच जाते हैं। सर, आप अपनी जमात में भी पावरफुल पोजीशन पर हैं, नायब अमीर हैं बलूचिस्तान के। आपने ये इशू अपनी क़यादत के साथ उठाया? बिल्कुल उठाया है। हमारी पिछली 5 तारीख़ को मीटिंग थी, उसमें हमने उठाया। अब हम इस्लामाबाद जाके मरकज़ के सामने जो जमात है मरकज़ी, उनके सामने भी उठाएंगे। हम कोई कोताही और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह।
जो बस में होगा वो करेंगे और मुस्तकिल की आवाम को उनका हक दिलवाएंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी सर लाए अमल क्या है, क्या लाए अभी अमल- तो आज वो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं, आगे क्या है, प्लान क्या है? कल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मुस्तकिल की क़ियादत, तमाम पार्टियों की क़ियादत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कल हम सूबाई इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे और उसके बाद हम कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए मरकज़ी इलेक्शन कमीशन में अपील दायर करेंगे और 3 तारीख़ को हमने दोबारा यहाँ जलगा रखा है। 3 तारीख़ के बाद जब केस की समाअत शुरू होगी तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने सुना मौलाना सरवन नदीम साहब को, जो वो कह रहे थे कि हम अपना दायरा कार बढ़ाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करेंगे, हम धरने भी देंगे और हम इस्लामाबाद में जाकर इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट में ये इशू उठाएंगे। देखने में यही आ रहा है कि जिस तरह पहले हुआ है कि लोग मुस्तकिल के पहले ही पसमानदा थे, इसी तरीके से फिर शीरानी ज़म किया गया, अभी फिर बारखान की ये सूरत हाल है। ऐसा अगर कोई होता, कोई एरिया पहले से डेवलप होता तो आप कह सकते थे ये पहले से ही पसमानदा है, मज़ीद आप उनको ज़म करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह बात है, बजट बहुत कम है। तो हम उम्मीद करेंगे कि मुस्तकिल हो, चाहे बारखान हो, चाहे शीरानी हो, जो लीस्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट हैं उनको अलग सीट दी जाएगी, उनके लिए स्पेशल फंड्स रखे जाएंगे और यहाँ जो खुली नाइंसाफ़ी हो रही है इतनी आबादी के बावजूद, ये तो फिर मेरे ख़्याल में इसको सोच समझना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कोई तुक नहीं बन रही है। अगर कोई दूसरा बड़े क्वेटा का होता तो एक समझ आ सकती थी, ये इतना दूर दराज बॉर्डर एरिया और वहाँ पर भी ऐसी अंधेर नगरी, तो इससे बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा मुस्तकिल को किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ ना उसके साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी और ना मुस्तकिल के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी। इसी तरह बलूचिस्तान भर में जहाँ जहाँ 2-2 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक बनाया गया है उनको अलग किया जाएगा और हर एक को अपनी अपनी नशिस्त दी जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।